गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऋतु एंड एरिका के यूट्यूब चैनल पर मैं ऋतु आप सभी एस्पिरेंट्स का और ये वीडियो देखने वालों का स्वागत करती हूँ। आज है 27 जून 2020 और आज के पेपर में दैनिक भास्कर में हम एस्पिरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो हमारे फर्स्ट न्यूज़ जो आई है जो पहले ये है कि पंजाब की आईएएस अधिकारी विनी महाजन राज्य की चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं। वह पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी हैं। वह करण अवतार सिंह का स्थान लेंगी। उनके पति दिनकर गुप्ता पंजाब के पुलिस महानिदेशक हैं। विनी और दिनकर गुप्ता दोनों ही 1987 बैच के अधिकारी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया कोर्ट ऑफ अपील्स में जज पद के लिए न्याय विभाग के अधिकारी भारतीय अमेरिकी मूल के विजय शंकर को नामित किया है। न्याय विभाग में उप प्रमुख विजय शंकर की नियुक्ति के लिए सीनेट की मंजूरी जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, स्वदेशी टारपीडो मारीच नौसेना बेड़ी में शामिल। देश में ही बनी टारपीडो प्रणाली मारीच के सभी परीक्षण सफल होने के बाद इसे नौसेना के बेड़े में शामिल करने पर मुहर लग गई है। इससे नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता बढ़ जाएगी। इस टारपीडो को सभी युद्धपोतों से दागा जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस प्रणाली का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर में बाहर से आकर बसने वाले पहले स्थायी निवासी बने आईएएस अफसर नवीन चौधरी वर्तमान में जम्मू में रहते हैं। चौधरी ने पूर्व में जम्मू के बाहू तहसीलदार कार्यालय में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अर्जी दी थी। ये वहाँ पर डोमिसाइल पहले स्थायी निवासी बन गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेरिका की जेसी कॉक्स ने 841 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ाई थी रेसिंग कार और उसके 10 महीने बाद एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। पर उनने जो 841 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो कार चलाई थी उसका ये इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार वाली महिला के नाम से लोकप्रिय हो गई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे रिकॉर्ड माना है। नेक्स्ट हमारी जो फर्स्ट पेज में जो एक न्यूज़ है वो ये है कि कलर ब्लाइंड को ड्राइविंग लाइसेंस केंद्र की मंजूरी। भारत में हल्के व मध्यम दर्जे के कलर ब्लाइंड्स या वर्णांध लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 और 1A में जरूरी संशोधन किया है। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक बीमारी है। बिहार से एक व्यवस्था शुरू हो रही है चुनाव की मतदान की। 65 साल या उससे अधिक उम्र के लोग चुनाव में कर सकेंगे डाक से मतदान और केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 19 जून को जारी संशोधन में इस पर मोहर लगा दी है। चुनाव आयोग पहली बार इसका प्रयोग बिहार के चुनावों से लागू करेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने और वहाँ से ये लागू होगा। नेक्स्ट पेज में भोपाल फ्रंट पेज हमारा सेकंड पेज जो है इसमें हमारी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि भोपाल में किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है और इसको सार्थक ऐप के माध्यम से ये करा जाएगा और इसके द्वारा हेल्थ सर्वे और जांच की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो ये है कि श्रम विभाग ने जारी किए आदेश। प्रवासी श्रमिक आयोग बना, 2 वर्ष रहेगा कार्यकाल। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के कल्याण, रोजगार आदि पर सुझाव देने के लिए मध्य प्रदेश प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा और इसे ज़रूरत के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट ये ज़रूर है कि प्रवासी श्रमिक वो कहलाएंगे जो दूसरे प्रदेशों में श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे और 1 मार्च 2020 या उसके बाद प्रदेश में वापस लौटे, यानी मध्य प्रदेश में वापस लौटे। नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश की ग्रामीण सड़कों के लिए 3,322 करोड़ 92 लाख की मंजूरी दी। इससे 377 सड़कें और 167 यानी 167 पुलों का निर्माण होगा और ये सब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। ये सड़कें लगभग 4,800 किलोमीटर लंबी बनेंगी। मध्य प्रदेश को भी अंशदान देना होगा जो 1,400 करोड़ रुपए होगा। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। एडिटोरियल के पेज पे आपको पता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं, आप पढ़ लीजिएगा, एडिटोरियल्स को लिखा करिए। उसमें एक इम्पॉर्टेंट आज ये भी आया है कि चीन से टकराव के बीच नेपाल पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। अच्छा एडिटोरियल आया, मैंने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें निकल रहे हैं, आप इसे पढ़िएगा। बिजनेस भास्कर पेपर में हमारे 2-3 न्यूज़ हैं। पहली तो ये कि देश की सबसे बड़ी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बायजू ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट
फर्म बॉन्ड से निवेश जुटाने में सफलता हासिल की और यह बॉन्ड का भारत में पहला निवेश है। यह 10.5 अरब डॉलर वैल्यूएशन वाला स्टार्टअप बन गया है और अब ये डेकाकॉर्न कहलाएगा। ये भारतीय स्टार्टअप डेकाकॉर्न कहलाएगा। डेकाकॉर्न मीन्स 10 अरब डॉलर करीब 76,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा वैल्यूएशन वाली स्टार्टअप कंपनी डेकाकॉर्न कहलाती हैं, जबकि 1 अरब डॉलर से अधिक निवेश हासिल करने वाली कंपनी या स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कहलाते हैं। यूनिकॉर्न बायजू ने मार्च 2018 में ही हासिल कर लिया था। बायजू ने विश्व स्तर पर इसके बॉन्ड ने फेसबुक, एयरबीएनबी, डोरडैश, स्लैक, उबर, पिंटरेस्ट जैसी कंपनियों में निवेश किया हुआ है। इस वजह से इसका वैल्यूएशन इतना बढ़ गया है, यानी कि 10.5 अरब डॉलर्स इसका निवेश हो गया है, वैल्यूएशन हो गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है बिजनेस भास्कर में ये कि टॉप 30 स्टार्टअप रैंकिंग्स में बेंगलुरु 26वें स्थान पर, भारत का एकमात्र शहर। भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में मशहूर बेंगलुरु के नाम एक उपलब्धि जुड़ी है। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल होने वाला बेंगलुरु देश का एकमात्र शहर बन गया है। बेंगलुरु को इस रैंकिंग में 26वां स्थान मिला है और कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली पहले स्थान पर है नाम। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, सेल्फ ड्राइविंग कार स्टार्टअप जूक्स का 7,500 करोड़ में अधिग्रहण करेगी अमेजन। सौदा $1 बिलियन यानी करीब 7,500 करोड़ में हुआ है और इस सौदे की आधिकारिक घोषणा 26 जून को हो सकती है। स्पोर्ट्स सेक्शन में हमारे लिए 2 न्यूज़ है। पहली तो ये कि फीफा ने कोरोना के बीच रिलीफ फंड के तौर पर 11,000 करोड़ रुपए दिए, 211 सदस्यों को होगा फ़ायदा। आप ये पॉइंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, मध्य प्रदेश के 5 जिलों में 8 खेल परिसर बनाने के लिए 24 करोड़ रुपए मंजूर और इन क्षेत्रों में ग्वालियर में 50 एकड़ भूमि पर निर्मित होने वाला खेल परिसर के लिए 10 करोड़ है। भिंड, मुरैना, सागर और मंदसौर के 7 स्थानों पर बनने वाले स्टेडियम और खेल परिसर के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर हुए। तो देश विदेश के पेपर में हमारे लिए एक न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट, वो ये कि दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्र साइबेरिया के जंगलों में आग लगी, तापमान रिकॉर्ड 38 डिग्री तक पहुंचा। यहाँ तापमान -68 डिग्री तक रहता है, जो गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड है, दर्ज है। अब यहाँ पर 38 डिग्री रिकॉर्ड चल रहा है, -68 से ये +38 है ये। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेपाली संसद में हिंदी पर रोक की तैयारी। नेपाल के तराई इलाकों में जो हिमालय प्रदेश सबसे ज़्यादा जो लगता है, वहाँ पर मैथिली, भोजपुरी और हिंदी भी बोली जाती है और वहाँ की संसद में हिंदी पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस जो 26 जून को कल मनाया गया, उस दिन म्यांमार में 6,300 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ खाक किए गए। गौरतलब है कि म्यांमार लंबे समय से दक्षिण पूर्वी एशिया में नशीले पदार्थों की तस्करी का बड़ा केंद्र बना हुआ है। एक न्यूज़ और आ रही है उड़ीसा से कि चिल्का झील में क्रूज शुरू करने की तैयारी चल रही है और आपको पता ही होगा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक झील चिल्का है। ऑक्सबो लेक यानी ऐसी झील जिसका एक सिरा समुद्र से मिलता है। लास्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा होगा और आपको सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चल गए होंगे। आप उसे अपडेट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल को यूँ ही लाइक करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, कोविड से सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।